जय हिंद, वंदे मातरम। सबको शिक्षा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग एसएससी एमटीएस के लिए 250 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ये सभी क्वेश्चन जो है आपका एकदम सेलेक्टेड है और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर अभी तक आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ तो इस वीडियो को आप ज़रूर देख कर जाइएगा, क्योंकि इसमें से आपका हूबहू क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। और हमारा प्रयास है कि आपका कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराया जा सके, क्योंकि आपके पास समय कम है और इस समय आप लोगों का समय बहुत कीमती है। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है आपका, भारत में अलकनंदा नदी भागीरथी नदी में कहाँ मिलती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अलकनंदा नदी जो है आपका भागीरथी नदी में देवप्रयाग में मिलती है, तो ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, कौन सा राज्य देश का पहला पूरी तरीके से डिजिटली बैंकिंग राज्य बन गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। केरल राज्य जो है आपका पूरी तरीके से डिजिटली बैंकिंग राज्य बन गया है, तो बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी किसने बनाई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। गोपाल कृष्ण गोखले ने जो आपका सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी बनाई थी, तो सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत के पहले डार्क स्काई रिजर्व की स्थापना की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लद्दाख में जो है आपका पहले डार्क स्काई रिजर्व की स्थापना की गई है, तो बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, यह किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अनुच्छेद 15 में जो है आपका ये बातें कही गई हैं, तो सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, कुशासन के आधार पर राज्य अपहरण की नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो है आपका राज्य अपहरण की नीति अपनाई गई थी, तो ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सूरत जो है आपका ताप्ती नदी के तट पर स्थित है, तो ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, लाई हरोबा कहाँ का लोक नृत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लाई हरोबा जो है आपका मणिपुर का लोक नृत्य है, तो ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, ऑपरेशन फ्लड का संबंध निम्न में से किससे है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑपरेशन फ्लड का संबंध जो है आपका दूध उत्पादन से है, तो सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, 1 जून 2022 को भारत एवं बांग्लादेश के बीच कौन सी ट्रेन चलाई गई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारत और बांग्लादेश के बीच जो है आपका मिताली एक्सप्रेस चलाई गई थी, तो डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 2011 की जनगणना के अनुसार जो है आपका बिहार राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है, तो बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, जनगणना से क्वेश्चन आपका एग्जाम में लगभग हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है आपका एसएससी एमटीएस के एग्जाम में। तो ये सभी क्वेश्चन जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है एग्जाम में, आपको हूबहू देखने को मिल सकता है। तो वीडियो आप लोग पूरा जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, निम्नलिखित प्रसिद्ध हस्तियों में द रोड अहेड किसकी आत्मकथा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बिल गेट्स की आत्मकथा है द रोड अहेड, तो सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार जनवरी 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर आया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जापान जो है आपका हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार शीर्ष पर रहा है, तो सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 आपका, निम्नलिखित में से किसने जो है आपका 1875 में आर्य समाज की स्थापना की? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो आपका 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी, तो बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 फरवरी को जो है आपका विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। तो ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट नंबर 16 है आपका, विश्व पुस्तक मेला 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में जो है आपका विश्व पुस्तक मेला 2023 आयोजित किया गया था। तो सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, संगीत नाटक अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संगीत नाटक अकादमी का मुख्यालय जो आपका नई दिल्ली में स्थित है। तो डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, इनमें से किस खनिज द्वारा जो है आपका थायरॉक्सिन हार्मोन का संश्लेषण किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आयोडीन के द्वारा। तो डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 से आपका, निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि को असम में झूम के नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्थानांतरित कृषि को जो है आपका असम में झूम के नाम से जाना जाता है। तो सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से बक्सर के युद्ध का नेतृत्व किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हेक्टर मुनरो ने जो है आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से बक्सर के युद्ध का नेतृत्व किया था। तो सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 से आपका, हार्नबिल उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है या किस राज्य से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हार्नबिल उत्सव जो है आपका नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। तो 20 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, कुतुबुद्दीन ऐबक ने निम्नलिखित में से किस राजवंश की स्थापना की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है आपका गुलाम वंश की स्थापना की थी। तो सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने वाली पहली महिला कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने वाली पहली महिला आपका है सुरेखा यादव। तो 20 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 आपका, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका केरल राज्य में स्थित है। तो 20 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप बाग किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर में जो है आपका एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप बाग स्थित है। तो ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, बरमूडा त्रिभुज क्षेत्र किस महासागर में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंटार्कटिक महासागर में जो आपका बरमूडा त्रिभुज क्षेत्र स्थित है। तो ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रीनलैंड द्वीप जो आपका विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। तो डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लहुरा देव से जो है आपका कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। तो 20 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, भारत का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश में जो है आपका भारत का पहला एक्वा पार्क स्थापित किया गया है। तो सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य जो आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो 20 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, माउंट किलिमंजारो किस देश में है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माउंट किलिमंजारो जो आपका तंजानिया देश में स्थित है। तो सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, बोमडीला दर्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोमडीला दर्रा जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो 20 का बिल्कुल ही डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है आपका, नागरिकता संविधान के किस भाग में शामिल है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नागरिकता जो है आपका संविधान के भाग 2 में शामिल है। तो 20 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, हाल ही में किस राज्य ने ई परिवहन व्यवस्था शुरू की है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश ने जो है आपका हाल ही में ई परिवहन व्यवस्था शुरू की है। तो 20 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 35 आपका राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12 जनवरी को जो आपका राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो 20 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 129 में जो है आपका कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। तो डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 40 है आपका शीतकालीन ओलंपिक 2026 की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा देश करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इटली जो है आपका शीतकालीन ओलंपिक 2026 की मेजबानी करेगा। तो सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 41 है आपका गंगा का मैदान किन दो नदियों के बीच फैला है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घग्गर और तीस्ता नदियों के बीच जो है आपका गंगा का मैदान फैला है। तो ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 42 है आपका हेडर शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हेडर शब्द जो है आपका फुटबॉल खेल से संबंधित है। तो सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 43 है आपका गिफ्ट टू मोनोथिज्म पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है आपका गिफ्ट टू मोनोथिज्म पुस्तक लिखी गई है। तो ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 44 है आपका चंबल नदी किसकी उपनदी है? तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंबल नदी जो है आपका यमुना नदी की सहायक उपनदी है। तो ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 45 आपका निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है आपका अरब सागर में गिरती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंधु नदी जो है आपका अरब सागर में गिरती है। तो ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 46 है आपका भारत में फ्रेंच कॉलोनी की राजधानी कौन सा शहर था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पांडुचेरी जो था आपका भारत में फ्रेंच कॉलोनी की राजधानी था। तो सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 47 है आपका कावारती निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लक्षद्वीप की राजधानी है आपका कावारती। तो डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 48 आपका निम्नलिखित में से किस भारतीय नदी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी नदी को जो है आपका दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 49 है आपका वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत का रैंक जो आपका 40 नंबर पर था। तो सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 50 है आपका निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो आपका गंगा नदी की एक सहायक नदी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घाघरा नदी जो है आपका गंगा नदी की एक सहायक नदी है। तो सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, प्रथम वैश्विक मीडिया कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अबू धाबी में जो है आपका प्रथम वैश्विक मीडिया कांग्रेस 2022 का आयोजन किया गया। तो ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, जुलाई 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है आपका अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाराणसी में जो है आपका इन्होंने उद्घाटन किया। तो डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 55 है आपका लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिपुलेख दर्रा जो आपका उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो 20 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 56 है आपका सलारगंज संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद में जो है आपका सलारगंज संग्रहालय स्थित है। तो 20 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 57 है आपका किस सत्र में कांग्रेस पार्टी का विभाजन हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूरत अधिवेशन 1907 में जो आपका कांग्रेस पार्टी का विभाजन हुआ था। तो ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 58 है आपका होजागिरी भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, होजागिरी जो है आपका त्रिपुरा का एक लोक नृत्य है। तो डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 59 है आपका निम्न में से कौन सी भौतिकी में एक मौलिक मात्रक नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वजन जो है आपका भौतिकी में मौलिक मात्रक नहीं है। तो सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 60 है आपका, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में निष्क्रिय गैस कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्गन गैस जो है आपका पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में निष्क्रिय गैस है। सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 है आपका, हाल ही में एचडीएफसी बैंक ने किस राज्य में अपनी पहली महिला शाखा का संचालन प्रारंभ किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केरल राज्य में। केरल राज्य में जो है आपका एचडीएफसी बैंक ने अपनी पहली महिला शाखा का संचालन शुरू किया है। तो डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 है आपका, सोन नदी जो गंगा की सबसे बड़ी दक्षिण उपनदियों में से एक है का उद्गम किस राज्य में है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश में। डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है आपका समुद्र में नहीं गिरती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बनास नदी जो है आपका समुद्र में नहीं गिरती है। सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट भारत में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख बेसिन नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लूनी बेसिन जो है आपका भारत में प्रमुख बेसिन नहीं है। तो ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 है आपका, कौन सी नदी जो आपका बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृष्णा नदी जो है आपका बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 है आपका, भारत में ऋतुओं के संबंध में काल बैसाखी शब्द निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल से संबंधित है आपका काल बैसाखी शब्द। तो बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 है आपका, कौन सा देश सार्वजनिक परिवहन मुक्त करने वाला दुनिया का पहला देश बनेगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लग्जमबर्ग जो है आपका सार्वजनिक परिवहन मुक्त करने वाला दुनिया का पहला देश बनेगा। तो सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 है आपका, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुफाओं के शैल चित्र के लिए जो है आपका भीमबेटका प्रसिद्ध है। तो ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 है आपका, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुर्ज होम से जो है आपका मानव कंकाल के साथ कुत्ते का भी कंकाल प्राप्त हुआ था। तो बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 आपका, अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्र प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 मई को जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्र प्रेस दिवस मनाया जाता है। तो बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 आपका, सफेद हाथी किस देश में पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थाईलैंड में जो है आपका सफेद हाथी पाया जाता है। तो सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सागर विश्व का सबसे बड़ा अंतर्देशीय सागर है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैस्पियन सागर जो है आपका विश्व का सबसे बड़ा अंतर्देशीय सागर है। तो डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 है आपका, किस ब्रिटिश गवर्नर ने बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वारेन हेसिंगटन ने जो है आपका बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया। तो डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 है आपका, पहला आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष खेला गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1975 में जो है आपका पहला आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप खेला गया। तो बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 है आपका, कौन सा देश 2025 में मैड्रिड इंटरनेशनल बुक अफेयर का थीम देश होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत होगा। तो सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 है आपका, ओलंपिक खेल 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओलंपिक खेल 2024 जो आपका पेरिस में आयोजित किया जाएगा। तो ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 है आपका, भारत की प्रथम महिला शिक्षिका किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सावित्रीबाई फुले को जो आपका भारत की प्रथम महिला शिक्षिका कहा जाता है। तो सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 है आपका, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की विशेषता किसके संविधान से ली गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आयरलैंड के संविधान से जो है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की विशेषता जो आपका भारत के संविधान में ली गई है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आयरलैंड के संविधान से। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 82 आपका, किस राज्य को राष्ट्रीय SMI पुरस्कार 2022 में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा राज्य को। तो डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 है आपका, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सोने की खान है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक राज्य में जो है आपका भारत की सबसे अधिक सोने की खान है। तो डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 आपका, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिछेंद्री पाल जो थी आपका हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। तो सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 आपका, भारतीय अर्थव्यवस्था में पशुपालन और मत्स्य पालन का संबंध है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राथमिक क्षेत्र में। ये जो आपका होता है प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित होता है। तो 20 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 है आपका, क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मंगल और बृहस्पति के बीच जो है आपका क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 आपका, निम्नलिखित में से कौन महानदी की एक सहायक नदी नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंद्रावती नदी है जो है आपका महानदी की एक सहायक नदी नहीं है। तो सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 आपका, पंथी नृत्य शैली का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंथी नृत्य जो है आपका छत्तीसगढ़ का एक लोक नृत्य है। तो ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 है आपका, सेक्रेनी महोत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड में जो है आपका सेक्रेनी महोत्सव मनाया जाता है। तो सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य में गोंचा महोत्सव मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़ में जो है आपका गोंचा महोत्सव मनाया जाता है। तो ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 है आपका, भारत के किस राज्य में नटजली उत्सव मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु में जो है आपका नटजली उत्सव मनाया जाता है। तो 20 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 आपका, बौद्ध वास्तुकला में चैत्य का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध वास्तुकला में चैत्य का अर्थ है आपका प्रार्थना कक्ष। तो 20 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 आपका, निम्नलिखित में से कौन औरंगजेब के अधीन मुगल वास्तुकला का एक उदाहरण है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोती मस्जिद जो कि आपका दिल्ली में है। ये औरंगजेब के समय का मुगल वास्तुकला का एक उदाहरण है। तो ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 आपका, भारत के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रिजेश मिश्रा जो थे आपका भारत के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे। तो डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 आपका, ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कड़म मल्लेश्वरी जो थी आपका ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। तो 20 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पड़ोसी देश है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मालदीव जो है आपका भारत का एक पड़ोसी देश है। तो 20 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 आपका, डिफेंडिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जसवंत सिंह जो है आपका डिफेंडिंग इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। तो सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 आपका, भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 29 अगस्त को जो है आपका भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 है आपका, सर सीवी रमन जो है आपका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रमन प्रभाव के लिए जो है आपका सर सीवी रमन प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 है आपका, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा दूसरा देश कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कनाडा जो है आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। तो 20 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 100 क्वेश्चन जो है आपका कंप्लीट हो गया। अब स्टार्ट करेंगे 1 से और 100 तक।
तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, युवराज सिंह की आत्मकथा है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। तो बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष अस्थायी थे जिसकी बैठक जो है आपका 9 दिसंबर 1946 को हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे आपका अस्थायी अध्यक्ष थे, जो कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, उसमें ये जो है आपका अस्थायी अध्यक्ष थे। तो 20 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे ये एग्जाम में पूछा जाए कि स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो आपका थे स्थायी अध्यक्ष थे, इसको आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार को परिभाषित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 19 जो है आपका भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार को परिभाषित करता है। तो ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास सिटमैक्स किन देशों के बीच आयोजित हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत, सिंगापुर और थाईलैंड के बीच जो है आपका त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास सिटमैक्स आयोजित हुआ। तो डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, निम्नलिखित में से किसे ढिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिमा दास को जो है आपका ढिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। तो ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 29 अगस्त को जो है आपका भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट ये सभी क्वेश्चन जो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो आप लोग पूरा जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरोजनी नायडू जो थी आपकी उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी। तो 20 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, निम्नलिखित में से किन्हें डिस्को किंग के नाम से जाना जाता था जिनका फरवरी 2022 में निधन हो गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बप्पी लाहिड़ी का जो है आपका 2022 में निधन हो गया है। इनको जो है आपका डिस्को किंग के नाम से जाना जाता था। तो ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, उत्तर प्रदेश में जमींदारी व्यवस्था को किस स्वतंत्रता सेनानी ने समाप्त कर दिया था और 1955 में गृह मंत्री के रूप में मनोनीत किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 का ऑप्शन नंबर डी, गोविंद बल्लभ पंत। इसका डी बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, भारत की प्रथम महिला कमांडो प्रशिक्षक निम्नलिखित में से कौन थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर सीमा राव जो थी आपकी भारत की प्रथम महिला प्रशिक्षक थी। तो सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, निम्नलिखित में से किसने जो है आपका अधिकतम समय के लिए भारत का केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोरारजी देसाई। सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, सुंदर जी सिद्धांत भारतीय सेना का किस देश की सीमा के निकट जो है आपका 7 रक्षात्मक होल्डिंग कापर से बना था? तो ये आपका बना था पाकिस्तान की सीमा के निकट। तो डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, ब्लू जे और इंडियन रोलर कितने भारतीय राज्यों का राज्य पक्षी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3 राज्यों का राज्य पक्षी है आपका ब्लू जे और इंडियन रोलर। तो डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, इंग्लिश चैनल को पार करने वाली प्रथम महिला तैराक निम्नलिखित में से कौन थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आरती शाह जो थी आपका इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली प्रथम महिला थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, भारत में प्रकाशित होने वाला पहला साप्ताहिक समाचार पत्र कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बंगाल गजट जो है आपका भारत में प्रकाशित होने वाला पहला साप्ताहिक समाचार पत्र था। तो सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट नंबर 16 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो है आपका मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है। तो सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 17 है आपका दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1985 ईस्वी में जो है आपका सार्क की स्थापना हुई थी। तो 20 का बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है आपका पटियाला में शीश महल किसने बनवाया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महाराजा नरेंद्र सिंह ने जो है आपका पटियाला में शीश महल बनवाया था। तो शीश का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है आपका सीमा सड़क संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1960 ईस्वी में जो आपका सीमा सड़क संगठन की स्थापना हुई थी। सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 से आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है आपका कोलकाता में स्थित है। तो 20 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है आपका निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जो आपका मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी निर्मला पुस्तक जो आपका मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है। तो डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है आपका आईपीएल की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2008 में जो आपका आईपीएल की शुरुआत हुई थी। तो 20 का बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है आपका हम भारतीय संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में हर वर्ष जो आपका किस दिन को संविधान दिवस मनाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 26 नवंबर को जो है आपका हर वर्ष संविधान दिवस मनाया जाता है। तो 20 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है आपका ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तन्वी शाह जो आपका ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला है। तो डी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 आपका अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वन्य जीव संरक्षण के लिए जो है आपका अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है। तो सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 आपका ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भानु अथैया जो है आपका ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे। तो ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है आपका हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चिकित्सा के क्षेत्र में जो है आपका डॉक्टर हरगोविंद खुराना को जो है आपका नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है आपका निम्न में से किस भारतीय ने नोबेल पुरस्कार प्राप्त नहीं किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जो है आपका नोबेल पुरस्कार नहीं मिला था। मदर टेरेसा कैलाश सत्यार्थी और अमर्त्य सेन को जो है आपका नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 आपका सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 सरस्वती सम्मान जो आपका साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो 20 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है आपका भारत में वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी परमवीर चक्र जो है आपका भारत में वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार है। तो 20 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है आपका मैसेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आचार्य विनोबा भावे जो आपका मैसेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय हैं। तो ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में वीरता का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महावीर चक्र जो है आपका भारत में वीरता का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है। तो 20 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 आपका वेटिंग फॉर ए वीजा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो है आपका आत्मकथा है वेटिंग फॉर ए वीजा। तो ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 आपका रोड्स टू मसूरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रस्किन बांड जो है आपका रोड्स टू मसूरी पुस्तक के लेखक हैं। तो डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है आपका स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सुनील गावस्कर की जो है आपका आत्मकथा है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। तो डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 36 आपका निम्नलिखित में से कौन सी कृति जो है आपका प्रसिद्ध भारतीय लेखक खुशवंत सिंह की है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रेन टू पाकिस्तान जो है आपका कृति खुशवंत सिंह की प्रसिद्ध कृति है, तो सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, उपन्यास द व्हाइट टाइगर वैश्वीकृत दुनिया में भारत के वर्ग संघर्ष का गहरा विनोदी परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है। इसे जो है आपका किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शशि थरूर के द्वारा जो है आपका द व्हाइट टाइगर लिखा गया है, तो सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 38 आपका विंग्स ऑफ फायर किस भारतीय वैज्ञानिक की प्रसिद्ध आत्मकथा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है विंग्स ऑफ फायर, तो डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 39 से आपका फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किरण बेदी जो है आपका फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक हैं, तो सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 40 है आपका एस अगेंस्ट आर्ट्स निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह आत्मकथा जो आपका सानिया मिर्जा की है, तो डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 41 है आपका एन सुटेबल बॉय किसकी आत्मकथा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करण जौहर की आत्मकथा है एन सुटेबल बॉय, तो बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 42 है आपका भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय संविधान में संघवाद जो आपका कनाडा के संविधान से लिया गया है, तो डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 43 है आपका भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो आपका कानूनों के समान संरक्षण और कानून का समझ समानता प्रदान करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 14 जो है आपका कानून के समान संरक्षण और कानून के समझ समानता प्रदान करता है, सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 44 है आपका भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से ज़्यादा सजा नहीं मिलेगी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 20 में कहा गया है, सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 45 से आपका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या से अधिक नहीं हो सकती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 250 से अधिक नहीं हो सकती है, तो बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 46 आपका निम्नलिखित में से कौन सा पद भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत एक संवैधानिक पद है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत के महान्यायवादी का पद जो है आपका होता है अनुच्छेद 76 के तहत, ये आपका एक संवैधानिक पद है, तो डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 47 है आपका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध इनमें से किससे है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 368 का संबंध जो है आपका संविधान संशोधन की प्रक्रिया से, तो बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 48 है आपका सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल में द ग्रेट बाथ विशाल स्नानागार पाया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो में, ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 49 है आपका बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में क्या शामिल नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्यम मार्ग जो है आपका बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है, तो डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 50 है आपका निम्न के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कलिंग युद्ध के बाद जो है आपका अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था, तो ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 51 है आपका बागुरम्पा किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा का जो है आपका यह लोक नृत्य है, तो सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 53 है आपका संगराई भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, त्रिपुरा राज्य का यह आपका एक लोक नृत्य, तो डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 53 है आपका जगोई और चोलो नृत्य की दो शैलियाँ हैं, यह जो आपका किस नृत्य की दो शैलियाँ हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर नृत्य की जो है आपका ये दो शैलियाँ हैं, तो डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 54 है आपका बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहू जो है आपका असम राज्य का एक लोक नृत्य, सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 55 है आपका, निम्नलिखित में से किस स्मारक को दक्कन का ताज के नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बीबी का मकबरा को जो है आपका दक्कन के ताज के नाम से जाना जाता है। तो 20 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 है आपका, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाली जलमार्ग की पहचान करें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10 डिग्री चैनल जो है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है। डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 है आपका, जल्लीकुट्टू बैलों की लड़ाई किस राज्य में होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु राज्य में जो है आपका जल्लीकुट्टी बैलों की लड़ाई होती है। तो सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 है आपका, राजा अजातशत्रु किस वंश के शासक थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हर्यक वंश के जो है आपका शासक थे राजा अजातशत्रु। तो ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 है आपका, पिलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन B3 की कमी के कारण यह रोग होता है। तो ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 है आपका, 22 दिसंबर 1901 को बोलपुर के निकट शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। तो डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 है आपका, अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत के किस राज्य में ग्रेफाइट का सबसे बड़ा भंडार है? तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश में। तो डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 है आपका, गौतमी पुत्र सतकर्णी दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में साम्राज्य के महान शासक थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सातवाहन वंश के जो है आपका ये महान शासक थे। तो डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 है आपका, निम्नलिखित में से किसे उत्तरापद स्वामी की उपाधि दी गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धर्मपाल को जो है आपका उत्तरापद स्वामी की उपाधि दी गई थी। तो ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 है आपका, रानी रुद्रमा देवी का संबंध निम्नलिखित में से किस राजवंश से था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काकतीय राजवंश से जो है आपका रानी रुद्रमा देवी का संबंध था। तो डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 है आपका, रजिया सुल्तान के बाद दिल्ली का शासक कौन बना? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गयासुद्दीन बलबन जो आपका रजिया सुल्तान के बाद दिल्ली का शासक बना था। 20 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 है आपका, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कब तक दिल्ली पर शासन किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1206 से 1210 तक जो है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली पर शासन किया था। तो सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 है आपका, कंदरिया महादेव मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंदेल वंश द्वारा जो है आपका कंदरिया महादेव मंदिर बनवाया गया था। तो ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 है आपका, 1526 में बाबर ने जो है आपका दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में हराया और दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1526 में जो है आपका बाबर ने जो है इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में हराया था। तो ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अकबर द्वारा लड़ी गई निम्नलिखित लड़ाइयों में से कौन सी लड़ाई अन्य की तुलना में नवीनतम है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हल्दी घाटी की लड़ाई जो है आपका अन्य की तुलना में नवीनतम है। तो 20 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 आपका, निम्नलिखित में से किसने जो आपका 1839 में तत्वबोधनी सभा का गठन किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देवेंद्रनाथ टैगोर ने जो है आपका 1839 में तत्वबोधनी सभा का गठन किया था। तो ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 है आपका, भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी ने जो है आपका भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो 20 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 है आपका, हार्नबिल उत्सव भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हार्नबिल उत्सव जो आपका भारत के नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। तो 20 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 73 है आपका, राजघाट किसका स्मारक है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजघाट जो आपका महात्मा गांधी का स्मारक है, तो सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 है आपका, गिंडी राष्ट्रीय उद्यान जो आपका किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गिंडी राष्ट्रीय उद्यान जो आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है, तो बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 है आपका, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा राज्य में जो आपका सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है, तो बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 है आपका, द गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरोजिनी नायडू जो है आपका द गोल्डन थ्रेशोल्ड पुस्तक के लेखिका हैं, तो सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 आपका, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की आकृति कैसी थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आयताकार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 है आपका, हड़प्पा की अधिकांश मोहरें जो आपका किसकी बनी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20, सलेखड़ी की बनी है, तो 20 इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 आपका, प्राचीन हड़प्पा स्थल धोलावीरा को कितने भागों में विभाजित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3 भागों में विभाजित किया गया था, डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 आपका, प्राचीन बौद्ध ग्रंथ निम्न में से किस भाषा में लिखे गए थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 80 का ऑप्शन नंबर ए, पाली भाषा में लिखे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 आपका, गंगा और सोन जैसी नदियां प्राचीन भारत में जो आपका किस महाजनपद से होकर बहती थी? तो 81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मगध महाजनपद से होकर बहती थी, सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 आपका, गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी किस राजवंश के शासक थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सातवाहन वंश के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 आपका, निम्नलिखित में से किस प्राचीन पुस्तक का रचनाकार बाणभट्ट है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कादम्बरी पुस्तक के रचनाकार जो है आपका बाणभट्ट है, तो ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 आपका, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे? तो 84 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दंती दुर्ग जो थे आपका राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे, डी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 आपका, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने जो है आपका ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति को ब्रिटिश क्राउन के हाथों में स्थानांतरित किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 आपका, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? तो 86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 26 नवंबर 1949 को जो आपका भारतीय संविधान सभा को अपनाया गया था, तो ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 आपका, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 22 जुलाई 1947 को जो आपका राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था, तो डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 आपका, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 26 जनवरी 1950 को जो आपका संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से पारित किया, डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 आपका, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1950 को जो आपका भारतीय संविधान लागू हुआ, तो बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 आपका, भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के कितने अंग है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 आपका, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संघवाद जो है आपका भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक है, बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 आपका, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में जो आपका संघ सूची से संबंधित प्रावधान है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7वीं अनुसूची। नेक्स्ट
94 आपका भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है? तो 94 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 23 जो है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है, तो सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 आपका भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है, तो ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 आपका भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार अंतर्निहित है, तो 96 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 में जो आपका स्वतंत्रता का अधिकार अंतर्निहित है, तो ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 आपका इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार भेदभाव का प्रतिषेध से संबंधित है? तो 97 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समानता का अधिकार जो है आपका भेदभाव का प्रतिषेध से संबंधित है, तो ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 आपका यदि भारत के नागरिक के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उसके पास या तो सीधे सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय जाने का विकल्प है, तो डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 आपका 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान में डाला गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मौलिक कर्तव्य को जो है आपका 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में डाला गया था, तो डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 है आपका संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत भारत के वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, तो डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। और ये जो है आपका इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगर आप लोगों को हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।